दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल YPS 360 में। आज हम संविधान के भाग 4 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें DPSP दी गई हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इस भाग से परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। DPSP, पहला प्रश्न यहीं से आता है कि DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि किस देश से लिए गए हैं। इसका आंसर होगा आयरलैंड देश से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल तक हैं। दूसरा प्रश्न यही पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में कानून बनाने में इसका उपयोग होता है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होगा। आर्टिकल 37 प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 36 में किसकी चर्चा है, तो राज्य की। DPSP के आर्टिकल 36 में राज्य की चर्चा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य के लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को खत्म करेगा। असमानताओं को खत्म करने के लिए DPSP के आर्टिकल 38 में दी गई है। अगला आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 में राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। राज्य किसी व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई एक ही काम करने के व्यक्ति को किसी को 2 सैलरी नहीं हो सकती। ऐसा आर्टिकल 39 में दिया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 का और 40। 39 का में दिया गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 39 का में निःशुल्क कानूनी सहायता, किसी व्यक्ति से पैसे लेकर कानूनी सहायता नहीं दी जाएगी, ऐसा 39 का में दिया गया है। यह आर्टिकल काफी बार पूछा जा चुका है, 39A या क, तो इसे याद रखें। तो आर्टिकल 40, काफी परीक्षाओं में आर्टिकल 40 पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है DPSP का। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत दी गई है, यानी कि प्रत्येक गांव की एक ग्राम पंचायत होगी, ऐसा आर्टिकल 40 में है। यहाँ से यह भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहली बार ग्राम पंचायत किस राज्य में लागू हुई थी। तो 2 अक्टूबर, इसे सन को याद रखें, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जो राजस्थान का नागौर जिला है, उसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू की गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश का महबूबनगर। आर्टिकल 41 के अनुसार राज्य बेरोजगारी तथा शिक्षा ऐसी चीजों को देखभाल करेगा, ऐसा आर्टिकल 41 में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता दी गई है। प्रश्न पूछा जाता है समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता दी गई है। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राज्य देखभाल करेगा तथा उनको शिक्षा देगा, उनकी देखभाल करेगा और शिक्षा देगा, ऐसा आर्टिकल 45 में दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है काफी बार कि आर्टिकल 45 में किसकी चर्चा है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की तथा शिक्षा की चर्चा है।
आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 48। इसमें दर्शाया गया है कि राज्य पर्यावरण, वन्य और जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को जोड़ा गया था। काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 48, जिसमें वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित उपाय है। आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, राष्ट्रीय स्मारक, कोई भवन राष्ट्रीय जैसे संसद भवन वगैरह, तथा ऐसे स्थानों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 49 कहता है कि ऐसे स्थानों की रक्षा करेगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आप 2 आर्टिकल याद रखें, ये 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 49, 48 और 44 और 45। अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहायता करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति में सुरक्षा करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा। इसका अर्थ ये है कि राज्य है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहायता करने का प्रयास करेगा। तो ये थी हमारी वीडियो भाग 4 की, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम मूल कर्तव्यों के साथ।